हेलो दोस्तों, पीसीएमएच क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 12th के मैथ में एक्सरसाइज 5.5 का आई थिंक 7 क्वेश्चन हो गया था, 7 तक हो गया था। 8वां क्वेश्चन से आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, डी बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, खोल के आप रखिए, आराम से उसको देखिए। पीछे जैसे बना है उसी तरह से बनेगा। पीछे के वीडियो नहीं देखे तो उसको आप आराम से पहले प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। चलिए आ जाइए, यहां पर हम लोग को दिया है। तो बताइए, दो गो फंक्शन दिया था, क्या बताए थे कि पहले मान लेना है कि बाई बराबर इतना है ना, या बाई इक्वल टू, इसको पहला का बाई 1 मानना है, दूसरा का बाई 2 मानना है, यही तो बोले थे। तो चलिए एक बार जरा देख लेते हैं इसमें किस तरह से आपका रहेगा वो, किस तरह से इस तरह के सिचुएशन पहले मानेंगे। लेट बाई इक्वल टू बाई 1 प्लस बाई 2 है ना, पहले का बाई 1 है। और जब इसका डीसी निकालना हो तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई 1 बाई डी एक्स प्लस डी बाई 2 बाई डी एक्स। याद है सबको, ये सब पहले भी हम लोग करते थे। तो चलिए पहले हम लोग किसका डीसी निकाल लेते हैं, बाई 1 का। बाई 1 के स्थान पे हम लोग को क्या बताइए, बाई 1 के स्थान पे हम लोग को क्या दिया, साइन एक्स का पावर एक्स दिया है ना, और बाई 2 के स्थान पे साइन इनवर्स दिया है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, बउआ लोग शुरू करते हैं। आ जाइए यहां से, चलिए बाई 1 और बाई 2 हम लोग को सोल्व करना है। बाई 1 बाई 2, चलिए बाई 1 ही है। बताइए कैसे सोल्व होगा बुआ, एक एक्स का पावर दूसरा एक्स, मतलब क्या लिखेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, जैसे पहले हम लोग सोल्व करते थे। लॉग लीजिए यहां पर, बताइए क्या आ जाएगा, लॉग बाई 1 इज इक्वल टू आ जाएगा बउआ लोग लॉग, और साइन एक्स का पावर, साइन एक्स का पावर ध्यान से देखिएगा, साइन एक्स का पावर एक्स है। बताए थे कि एक्स जो होता है वो हमेशा आगे जाता है, तो इसको आगे कर लीजिए। सब बहुत ज्यादा सब प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, नहीं तो एक्स लॉग, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा, साइन एक्स, यही ना है। अब इसका डीसी आराम से कर लीजिए। तो डीसी बताइए, सबसे पहले लॉग है तो लॉग का 1 बाई 1 इंटू बाई 1 का डीसी डी बाई 1 बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू, चलिए पहला का डीसी करो, फर्स्ट का डीसी 1 इंटू सेकेंड, जैसे है वैसे लिख लीजिए। ये हो गया है ना, फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड, जो आप सेकेंड का डीसी कीजिए। बताइए पहले लॉग का डीसी करेंगे तो लॉग का क्या जानते हो, 1 बाई साइन जानते हैं, तो 1 बाई साइन एक्स लिखे हैं, इंटू साइन का बताइए तो कॉस एक्स लिखेंगे। लास्ट में एक्स का डीसी 1, आपको बोले थे कि अगर इंटू में 1 लिखना हो तो न भी लिखिए तो काम चलेगा। तो ये क्लियर हो गया। तो ये लीजिए सेकंड का ही पूरा डीसी हो गया, इंटू पहला में एक्स है तो एक्स को लिख दीजिए। यहां तक में हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होना चाहिए, पहले का वीडियो देख चुके हैं तब, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है। अब आइए एक रात सोल्व कर देंगे, आपको डी बाई 1 बाई डी एक्स निकल जाएगा। यहां तक पहले आराम से आप वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद बउआ लोग, नोट करने के बाद यहां से फिर से इसको सोल्व करना शुरू करेंगे। यहां से जल्दी से बता दीजिए, यहां से जल्दी से बताइए हमको चाहिए क्या, तो हमको चाहिए डी बाई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी बाई 1 बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये चाहिए। तो इधर भागा में है तो इन्हें गुना में चल जाएगा। तो बताइए क्या आ जाएगा, बाई 1 इंटू, यहां पर जरा बता दीजिए, एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो रह जाएगा लॉग साइन एक्स जोड़ प्लस में, देखो यहाँ कॉस बटे साइन है तो कॉस बटे साइन को कोट बोलते हैं, और एक में एक्स भी है तो एक्स कोट एक्स लिख दें तो क्या तकलीफ आपको बताइए। हम पहले छोटे का टर्म को एक है ना, इसमें एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रह जाएगा, एक छोटा है पहले लिखे हैं, अब कॉस बटे साइन को कोटेक्स लिखेंगे। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब बताइए डी बाई 1 बाई डी एक्स बउआ लोग आ जाएगा, बाई 1 के स्थान पे कितना था याद है, बाई 1 के स्थान पे कितना था, साइन एक्स टू दी पावर एक्स से ना था, तो साइन एक्स के पावर एक्स था जो माने थे हम उधर रख दीजिए, साइन एक्स का पावर एक्स। इसके बाद इधर जो बचा उसको लिखिए, इसको पहले या बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस है। तो कैसे लिखेंगे, लॉग साइन एक्स, यहां ब्रैकेट लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, और प्लस एक्स कॉट एक्स। बताइए किसी को कोई दिक्कत है, लीजिए आपको डी बाई 1 बाई डी एक्स निकाल के दे दिए हम, जल्दी से बताओ इतना में किसी को कोई दिक्कत है, इतना में कोई परेशानी नहीं होगा, क्लियर है। डी बाई 1 बाई डी एक्स आपको हम निकाल के दे दिए हैं, डी बाई 1 बाई डी एक्स में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अगर आप पहले लिख सकते हैं ना बाद में लिख सकते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ये पहले का हो गया है। अब आ जाते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला फंक्शन क्या दिया था भाई, तो बताइए, साइन है ना इनवर्स रूट एक्स दिया, इसका डीसी कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, एक में तो एक फंक्शन का पावर दूसरा नहीं है, एक एक्स का पावर दूसरा एक्स तो है नहीं ऐसा पावर में कि इसमें लोग लीजिए, इसमें डायरेक्ट इनवर्स वाला से आप बना लीजिए। इनवर्स का डीसी आपको ना जब थ्योरी पढ़ाए थे तो हाँ इनवर्स का डीसी पढ़ा दिए हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, डायरेक्ट डीसी करो, डी बाई 2 बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का बताए थे वो 1 बटे रूट में वो 1 माइनस
इसका स्क्वायर करने के लिए, तो जब रूट एक्स का हम स्क्वायर करे जाएंगे, इससे हुआ एंगल का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से एक्स हट के केवल एक्स से ना बचेगा। क्लियर है? तो चलिए साइन इनवर्स का डीसी कर दिए हैं। अब आइए साइन इनवर्स के बाद रूट मिला है, तो रूट का बोलो 1/2 रूट एक्स, ऐसे। क्लियर है? बाद में एक्स का डीसी कितना हो जाएगा 1, नॉमिनेटर में कितना आ जाएगा जल्दी से बोलो, ऊपर एक 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 गुना करेंगे तो एक आ जाएगा, नीचे बताइए 2 है तो 2 लिखे हैं। ई दोनों रूट में है, तो जब दो गो कभी रूट में हो, √3 इंटू √4 लिखना हो ना, तो हम रूट करके 4 या 12 इसे करके लिख देते हैं, यह स्थिति है। तो उसी तरह से जरा यहां ध्यान से सब लोग समझिएगा, इसी तरह से यहां 2 गो रूट में है, 2 गो रूट में यहां पर है, 2 को तो लिख दिया है, ये दोनों रूट में है, तो रूट करके इसको गुना करेंगे। तो जब एक्स को गुना है ना, इसमें करेंगे गुना ना, तो पहले अगर एक्स से करेंगे तो एक्स रहेगा, माइनस एक्स में जब एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए। हम लोग बाई-1 भी निकालिए, बाई-1 का डीसी यहां निकाले हैं, देख लीजिए बाई-1 का डीसी यहां निकाले हैं, अब बाई-2 का डीसी यहां निकाले हैं। अब हमको चाहिए dy/dx। तब क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अगर चलते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से बताइए, यहां पर था हम लोग को क्वेश्चन में, ये ना क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमको चाहिए कुछ dy/dx चाहिए, तो दोनों के डीसी आपको जोड़ देंगे तो हो जाएगा, नहीं तो दोनों को केवल जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर भगवान दोनों का आप जोड़ना चाहते हैं ना, तो कैसे जोड़िएगा बताइएगा, आप कैसे जोड़िएगा, दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ पाइएगा, कैसे जोड़ पाइएगा, तो यहां लिखेंगे, पहले ध्यान दीजिए, एक पेज में इसको ऐसे लिखेंगे, समीकरण पहला, हमारे थे ना समीकरण पहला से फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट, इंग्लिश वाले के लिए। तो क्या लिख देंगे बुआ, dy/dx इज इक्वल टू d/1/dx, यही ना था, प्लस d/dx। अब आइए dy/dx का वैल्यू कितना था बताइए, dy/dx का वैल्यू अभी निकाले हो, यहां पर देख लो, dy/dx का वैल्यू ये वाला है, साइन एक्स का पावर x, है ना, लॉग साइन एक्स, एक्स कॉट एक्स, सही ना है। तो चलिए इसको लिख देते हैं बुआ, यहां देख लीजिए साइन एक्स का पावर x का, हाँ यहां पर आइए, तो dy/1/dx का जो वैल्यू था ये था साइन एक्स का पावर x, नहीं इनटू लॉग में था बउआ साइन एक्स, आप प्लस में था एक्स कॉट एक्स, यही ना। तो ये लीजिए हमने के पहला का हो गया है, बीच में क्या लिखेंगे बउआ लोग, प्लस, बीच में क्या लिख देंगे अपना ऐसे करके प्लस लिख दीजिए, बस इसको ऊपर कर देते हैं, बाद में देखे में दिक्कत हो जाएगा, नहीं आ जाइए, सब तो अब लिख ही सकते हो आराम से, इतना मैंने इस पे क्वेश्चन करवा दिए हैं कि चलिए, तो यह हो गया है। अब प्लस बीच में देते हैं, प्लस यहां दिए हैं, पहले का लिख दिया है, और दूसर का कितना था याद है, देखिए dy/dx निकाले हैं, पीछे कॉपी उलट के देखिए 2√x - x², और यह हो गया आपका आंसरवा। यहां देखिए एनसीईआरटी में क्या किया है, एकरा पहले एकरा बाद में लिखा, उससे क्या दिक्कत है, 2 + 3 लिखेंगे तभी 5 है, 3 + 2 लिखेंगे तभी 5 रहेगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको हम कंप्लीट करवा दिए हैं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9, अगर एनसीईआरटी आपके पास बुक होगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यही ना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सेम चीज बात दिया, यहां भी देखो एक फंक्शन का पावर दूसरा है, यहां देख लीजिए एक फंक्शन का पावर दूसरा, और यहां भी एक फंक्शन का पावर दूसरा है। हम लोग क्या करेंगे, y1/2 सीधे मान लेंगे, जिससे पहले लिखते थे, तो माना कि लिखिए, और इंग्लिश वाला लिख लेगा बी कंसीडर या लेट y इज इक्वल टू, जल्दी से बोलते जाइए, y1 + y2, एक y1 माने हैं, इसको y2 माने हैं, क्लियर है। अब इसका जब डीसी करोगे बउआ लोग, तो dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx, अब प्लस है dy2/dx, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ देंगे। अब dy1/dx निकालिए, dy2/dx निकालिए, दोनों को सोल्व करेंगे, आंसर आएगा। तो y1 कौन है, देखो x का पावर कितना है, देखो वहां पर देख लीजिए, x का पावर sin x, सही ना है, तो आ जाइए x का पावर sin x, y1 को पहले हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहां पर बताइए y1 इज इक्वल टू कितना दिया है, x का पावर sin x दिया है गुरुजी, तो x के पावर sin x लिख दिए हैं। एक बात बताइए, एक फंक्शन का पावर दूसरा है कि नहीं है, तो इसमें लॉग लेना पड़ेगा, एक x का पावर दूसरा x है, तो लॉग लीजिए दोनों तरफ, log y1 इज इक्वल टू log x का पावर sin x, ऐसे ही ना लिखेंगे, पावर कहां जाता है आगे, तो इसको सोल्व करना है, डी है ना, यहां पर लिखेंगे क्या, log y1 इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा बउआ sin x इंटू log x। किसी को कोई दिक्कत है, यहां तक अगर दिक्कत नहीं है, यही तो रिडक्शन हम लोग हर एक क्वेश्चन में कर रहे हैं,
प्रत्येक क्वेश्चन में सेम काम कर रहे हैं। चलिए अब इसका हम लोग डीसी कर लेंगे। तो डीसी कीजिएगा तो बताइए लॉग का डीसी क्या जानते हो, 1/y1 का डीसी d/1/dx इज इक्वल टू। अब बताइए इधर डीसी कैसे करें, पहला का डीसी इंटू दूसरा करो, साइन का डीसी जल्दी से बोलो cos x, x का डीसी 1। तो देखिए पहला का डीसी इंटू दूसरा जैसे है वैसे लिखे हैं, प्लस दीजिए दूसरा का डीसी करो, log का डीसी 1/x और x का डीसी 1। तो यह हो गया दूसरा का डीसी इंटू जैसे पहले साइन मिल रहा है ना वैसे साइन को लिख देंगे। क्या परेशानी आपको बताइए। तो यहां तक में हमको आई थिंक कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले भी पूरा हम क्वेश्चन इस पर है ना प्रैक्टिस किए हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं हो रहा होगा। क्लियर है। तो यहां तक में बताइए दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत नहीं है तब यहां से हम लोग d/1 था ना पूरा, d/1/dx हम लोग पहले निकालेंगे। d/1/dx पहले हम लोग को निकालना ही तो y1 है, तो d/1/dx हम लोग को निकालना पड़ेगा यहां से। तो ई बराबर चल जाएगा गुना में। इतना पहले वीडियो रोक के लिखिए है ना, अपने से सोल्व कीजिए, आगे बाद फिर आगे बढ़ जाना है। चलिए अब आ जाते हैं बउआ आगे, इसको अरेंज कैसे करें, सोल्व कैसे करें। आ जाइए सॉल्यूशन देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। d/1/dx इज इक्वल टू, यही ना, ये तिरछा तिरछी गुना करो तो आ जाएगा y1 इंटू, इधर बताते जाइएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos x इंटू log x, सही है, cos x इंटू log x। जोड़ यहां पर बताइएगा sin x डिवाइडेड बाई x, यही ना, देखो तो नॉमिनेटर में साइन है तो sin x डिवाइडेड बाई नीचे कितना है x है। अब लास्ट में क्या करते थे हम लोग, जैसे बार बार y1 का वैल्यू रखेंगे तो y1 का वैल्यू कितना है बताइए, यहाँ d/1/dx इज इक्वल टू d/1/dx इज इक्वल टू y1 का वैल्यू कितना था, x टू दी पावर sin x था, लिख दिए हैं इनटू, इधर बताइएगा cos x इंटू log x, जोड़ बहुआ लोग sin x बटा x, यही ना है। बताइए तो हमको ये नहीं लगता है कि आपको d/1/dx निकालने में कोई दिक्कत होगा। क्लियर है। चलिए जल्दी से इसको पहले इतना नोट कीजिए, तो जल्दी से नोट कीजिए पहले इतना। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा बुआ। हो सकता है ना कि एनसीईआरटी में एक पहले एक बाद में लिख दो, उससे कोई मतलब हम लोग को नहीं है, एक पहले आप लिख दीजिए बाद में लिखिए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं बुआ, ये तो y1 का डीसी हुआ, यहाँ पर हम लोग किसका डीसी किए हैं, तो ये y1 का डीसी ने किए थे, ये y1 वाला का हम लोग डीसी किए थे नहीं। अब आ जाते हैं y2 वाला का डीसी, तो y2 वाला का डीसी कैसे कीजिएगा बताइए। y2 क्या था पहले देख लीजिए, y2 क्वेश्चन में क्या था, ये ना था, ये करें ना y2 माने थे sin x का पावर cos x है, sin x का पावर क्या है cos x है। आ जाइए sin x का पावर cos x, अब इसका हम लोग डीसी करने वाले हैं, उसको y2 लिखेंगे, sin x का पावर cos x करेंगे। तो आ जाइए y2 इज इक्वल टू है sin x का पावर में cos x, यही ना, sin x का पावर में cos x। क्या करें वो लोग डीसी है ना, लेकिन डीसी करने से पहले यहाँ एक फंक्शन में एक x के पावर दूसरा x है, एक y के पावर दूसरा y, एक x के पावर दूसरा x, एक है ना x के पावर दूसरा y, इस तरह से अगर कुछ मिल जाता है उसमें पहले हम लॉग लेते हैं, तो पहले लॉग ले लेंगे। सिंपली पहले इसको बिना लॉग के बना नहीं सकते हो, तो पहले इसको लॉग ले लेते हैं। लॉग इधर लिए थे, इधर भी आप लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेना है नहीं, तो दोनों तरफ पहले ऐसे करके लॉग ले लीजिए। बताइए पावर कहां जाएगा आगे, तो इसको आगे कर दो, तो log by2 इज इक्वल टू आ जाएगा cos x इंटू log sin x। क्लियर है, यहां तक में कोई परेशानी नहीं है बुआ, यहां तक कंप्लीट हो गया सब लोग को। अगर ये पूरा कंप्लीट हो गया तो इसमें देखिए अब इसको डीसी कर लीजिए, गुना में तो है पहला का डीसी इंटू दूसरा, दूसरा का डीसी इंटू पहला। तो सबसे पहले हम लोग इसका डीसी कर लेते हैं, log का डीसी 1/2 और by2 का हो जाएगा d/2/dx इज इक्वल टू, फर्स्ट का डीसी कीजिए, cos का डीसी बोलो बुआ लोग माइनस साइन एक्स है ना, cos का सी से शुरू है माइनस होगा पहले बताए हैं, तो cos का माइनस साइन, फर्स्ट का डीसी या फिर x का 1, तो फर्स्ट का डीसी इंटू सेकेंड जैसे दिले हवा ना वैसे लिख दीजिए। क्लियर है, जोड़ आते हैं अब सेकेंड का डीसी कीजिए, log का बोलो 1/sin, log का कुछ हो जाएगा 1/sin x। अब फिर बताइए साइन का कुछ हो जाएगा cos x, और लास्ट में x का 1, देखिएगा log का 1/sin x लिखे हैं, साइन का cos x लिखे हैं, x का 1 लिखे हैं, तो यह सेकंड का डीसी हो गया इंटू पहला जैसे है ना cos x, अपना इसे करके लिख दीजिए, cos x लिख दिए हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से d/2/dx निकालने के लिए उन्हें लेके जाइए, अपना लिख देना है। क्लियर है, यहां तक हो जाएगा। एक बार वीडियो को रोक के इसको जल्दी से लिखिए। अब आगे फिर बढ़ जाना हुआ, sin x का पावर cos x दिया था y2 ना। चलिए 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 बताइए
कैसे होगा, कैसे होगा, क्या करें, यहां से d/2 है ना, क्या हो जाएगा, d/2/dx इज इक्वल टू, बताइए डी ना, तो बाई 2 कोने गुना में चल जाएगा, तो बाई 2 इंटू आ जाइए। अच्छा एक बात रहेगा, बाई 2 के बाद हम लिखेंगे, 2 टर्म है, तो आपको पहले ही बताएं कि प्लस वाला पहले और माइनस वाला बाद में। प्लस अगर दोनों प्लस है तो कहीं लिख सकते हो, दोनों माइनस से तो कहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक प्लस है एक माइनस से, पहले के थ्योरी में पढ़ाएं कि प्लस वाला को पहले और माइनस वाला को बाद में लिखते हैं, तो एकरा अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो कैसे कैसे लिखिएगा, बताइए कैसे कैसे इसको लिखल जाएगा। यहां देखिए क्या है, cos x बटे sin x, कोच हो जाएगा, बोलो cos बटे sin कोट, एक और cos बच जाएगा, तब क्या यहां पर लिखा है, इसको अगर लिखेंगे तब तो आ जाएगा हुआ cos x इंटू कॉट एक्स। देखिए समझ में आ रहा, एगो cos बच जाएगा, तो cos x लिख दिए, अब cos बटे sin को कॉट लिखें, क्लियर है बीच में। अच्छा यहां पर आइए, इसको तो लिख दिए, जो प्लस में था ये लिखा गया, अब ए वाला है बउआ लोग, ए वाला है तो ये तो माइनस में है, तो माइनस में लिखिए, माइनस कितना दे रहे, देखिए sin x, यही ना है, यहां देखिए sin x माइनस में एक से गुना करेंगे, मान में चेंजिंग नहीं होगा, यहां है log sin x। बताइए यहां तक में दिक्कत है, यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब आ जाइएगा, यहां से अगर हम d/2/dx निकाले ना बउआ लोग, तो क्या हो जाएगा, बाई 2 का वैल्यू कितना था, क्वेश्चन देखो बाई 2 का वैल्यू कितना था, sin x का पावर cos x, बताइए जाइएगा, cos x इंटू cot x माइनस, यहां बताइए sin x इंटू लॉग sin x, जैसे है वैसे लिखे हैं। ये लीजिए आपका हो गया हुआ बाई 2 का डीसी, यहां तक में लगता है कोई दिक्कत नहीं है। पहले जल्दी से यहां तक नोट कीजिए, तो तेजी पूर्वक यहां तक पहले नोट कीजिए। चलिए अगर यहां तक हो गया है ना, तो बस फिर क्या करना है, सेम नियम लगाइए। क्या दिया था, समीकरण याद है सबको बुआ, समीकरण यहां देख लीजिए, सबको याद होगा। ये जो समीकरण हम लोग लिखे थे एकरा में, इसमें समीकरण हम लोग लिखे थे, क्या समीकरण लिखे थे बताइए, यही ना था कि dy/dx अगर निकालना है तो dy1/dx और dy2/dx अलग से निकाल के दोनों को जोड़ दीजिए, तो चलेंगे समीकरण पहला से। तो इसमें भी लिख दीजिए समीकरण पहला से, क्या लिखेंगे बुआ, समीकरण पहला से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे, फर्स्ट। आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कहां गया है, समीकरण पहला से ही ना, तो समीकरण पहला से इतना लिखना है। अब आ जाइए इतना पहले लिख लेंगे, एक बाद दोनों का वैल्यू रखिए। बताइए dy1/dx यहां लिख रहे हैं बुआ, dy/dx इज इक्वल टू dy1/dx का वैल्यू कितना था बताइए, sin x का पावर x याद है, sin x का पावर x, अब देख लीजिए यहां पर यही तो है बुआ, देख लो dy1/dx, x का पावर sin x था नहीं, यहां देखिए तो x का पावर sin x था, x का पावर sin x, तो x के पावर sin x है ना, cos x log x है और sin x बटे x है, तो लिखिए x के पावर sin x, यहीं पर लिख देवल जाएगा, देखो ना यहीं पर कर देना, समीकरण एक में लिख देते हैं, तो हो ही गया, यहाँ पर एक टर्म बच हो जाएगा, लिखे से बच जाएंगे हम लोग। कैसे लिखें, ऊपर लिख देंगे समीकरण पहला से, समीकरण पहला से, तो फर्स्ट बड़ा में बोलो कुछ था, dy/dx इज इक्वल टू, बताइए dy1/dx अब प्लस dy2/dx, यही ना। अगर ये हो गया है तब पहले हम लोग केकर वैल्यू रखें, बोलो पहले किसका वैल्यू रखें, तो पहले लीजिए आपका वैल्यू रख दिए हैं, जो है पहले किसका वैल्यू रखेंगे बुआ, पहले किसका वैल्यू रखेंगे, तो लीजिए y1 वाला का पहले वैल्यू रख दिए, बाई है ना, dy1/dx का वैल्यू रखें, प्लस अब रखेंगे dy2/dx का वैल्यू, तो dy2/dx का वैल्यू कहां निकाले थे, ई वाला था, हाँ किस क्या था बताइए, sin x के पावर cos x, तो लिखिए यहां पर, अगर यहां पर हम लिखने जाते हैं sin x के पावर cos x लिख देते हैं, प्लस देके sin x का पावर cos x, ब्रैकेट देंगे, और ब्रैकेट देने के बाद बताइए क्या हो जाएगा, ब्रैकेट देने के बाद क्या था, cos x इंटू कॉट एक्स, सही ना, cos x इंटू कॉट एक्स माइनस sin x इंटू, अब देखिए कॉपी में होगा sin x इंटू लॉग sin x था, sin x इंटू लॉग sin x, यही था। दोनों का बस खाली दोनों का वैल्यू रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। पहिलका का डीसी निकालवे किए हैं, दूसरा का डीसी निकाले हैं, दोनों का अपना रखिए, आंसर आ गया। क्लियर है सबको। 9 नंबर क्वेश्चन तक में हमको ये नहीं लगता है कि आपको दिक्कत अब होगा। पेन पेपर लेके बैठो, टोटल बनाबो तब ठीक आसान से बनेगा। ये चैप्टर ऐसा, इसमें आपको बनाना पड़ेगा, खुद पेन चलाना पड़ेगा।